हेलो, कैसे हो सब कोई। जैसा कि तुम लोग को वादा किया हुआ था कि तुम लोग का प्रिपरेशंस, चाहे वो क्लास 12 का हो, चाहे ग्रेजुएशन, सीए फाउंडेशन, सीयूईटी, इन सब में पार्टनरशिप वाला चैप्टर बहुत कॉमन है। एंड बताए थे, बोले थे, वादा किए थे कि हर टॉपिक के ऊपर में छोटा छोटा वीडियोस लेके आएंगे जिससे एग्जाम के टाइम में प्रिपरेशंस करने में हेल्प होगी। एंड पहले जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके चैप्टर का कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में पूरी हेल्प होगी, राइट। सो बिना टाइम वेस्ट किए बिना आज के टॉपिक पे आते हैं। पिछला वीडियो आपने जरूर से देख लिया होगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ गुडविल वैल्यूएशन का। सो हियर वी गो। गुडविल वैल्यूएशन का ना एक नया मेथड, उसमें जाने से पहले ना एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगा। अपने घर में ना जब कोई इतने गेस्ट आते हैं ना, कई तरह के अलग अलग लेवल के गेस्ट होते हैं, मतलब उनके साथ ट्रीटमेंट अलग अलग किया जाता है। कोई गेस्ट आता है, गलती से अगर विशाल भाई आपके घर पे आ जाएं, हम चले जाएं, गेट खुला हो, घुस जाए, सर आप सर पानी पिएंगे, सर वो लेट हो रहा होगा ना, क्लास है ना, जाना होगा ना, मतलब वहीं से धक्का मार के पाए काइंड ऑफ। पानी भी बड़ा मुश्किल से, है ना, वो भाई ऐसे करेगा। हाँ, दूसरा होता है दोस्त यार आए, एकदम करीबी। अब दोस्त में समझ लो, मैं कुछ और तो आओ भगत का ट्रीटमेंट थोड़ा अलग होता है ना। हाँ होता है, प्रज्ञा यहाँ बोल रही है, नाश्ता पानी ठंडा, और बाकी मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ठंडा में, और क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ कुछ। वही अगर ये हो गया लेवल 2। तीसरा और कौन है इंपॉर्टेंट गेस्ट में? रिलेटिव्स, फूफा जी, मामा जी टाइप्स, राइट। तो चाय नाश्ता खाना। और इंपॉर्टेंट में कौन? शर्मा जी का बेटा, नया जवाई बाबू। लड़कियों को पता है, नया जवाई। तब शुरू में नाश्ता भी 56 भोग, छप्पन भोग खाने का था, है कि नहीं। ड्राई फ्रूट्स भी आएगा, कोल्ड ड्रिंक्स भी आएगा, खाना भी आएगा, डेजर्ट्स भी होगा। हाँ सब, हाँ भूख लग गया, देखो सर भूख लगने लग गया सर। तो आपने वो जमाई तो अज्यूम नहीं करा ना सर। जोक्स पार्ट, अभी गुडविल वैल्यूएशन करते करते ये बात कहां से आ गई सर? एक छोटी सी बात बताओ सर। आपने मान लीजिए सर एक बिजनेस स्टार्ट किया था, सपोज सर 2017 में ना आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है ना। शुरू किया आपने, 2018 बिजनेस पिकअप लिया, 19 और बम चला, 20 मान ली कोविड वाला ईयर नहीं, भूल जाइए कोविड वाला सदमा भूल जाइए, और भी अच्छा चला बिजनेस, बम चले जा रहा है एकदम मस्त। 21 में भी चला। अब मान लीजिए आपका दुनियादारी से मोह उठ गया है, या जो भी रीजन है, अब आप अपना धंधा पानी बेचना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपके बिजनेस की गुडविल वैल्यूएशन की बात चल रही है। आप मुझे छोटी सी बात ये बताइए कि सर 2022 में जब गुडविल का वैल्यू निकालने जा रहे हैं पिछले 5 सालों के प्रॉफिट के बेसिस पे, जैसे आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में किया था, तो ये बताइए सर इसमें कौन सा प्रॉफिट ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ज्यादा मायने रखता है? 21 वाला या 17 वाला? 21 वाला प्रॉफिट ज्यादा मायने रखता है, हाँ या ना? उससे कम मायने कौन सा रखता है? उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, हाँ या ना? 17, राइट। सबसे कम मायने रखने वाला जो है 17 वाला है, उससे थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट 18 का, उससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट 19 का, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 का, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2021 का, हाँ या ना? श्योर है ना? बट ये इंपॉर्टेंस असाइन कैसे करें? घर पे गेस्ट को तो जिसको एक इंपॉर्टेंस वाला है पानी पिला के भगा देंगे, समझ में आता है। वहां तो इंपॉर्टेंस असाइन करना आता है, अकाउंट्स में कैसे करें वैसे असाइन इंपॉर्टेंस, राइट। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में ड्रॉबैक क्या था आप समझ में आ रहा है कि 5 साल को हम लोग सेम इंपॉर्टेंस दे रहे थे, गाय गधा भैंस बकरा सब एक बराबर, राइट। बट वो भी मेथड है, अगर बाय सेल आपस में अग्रीड है तो पाएंगे वो भी मेथड है। बट अगर आपस में एक ये मेथड आता है सर, इसको बोलते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। स्टैटिस्टिक्स से आता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी सुनिए, वेट कैसे दें, मतलब वजन, वेट मतलब वो इंतजार वाला वेट नहीं, वजन वाला वेट, वेटेड एवरेज वेट कैसे दें? क्या होता है ना, बहुत इजी है यार, कि जो पहला साल है ना
उसको 1 गुना इंपॉर्टेंस, ये मेरे ऐसा है, ये थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 2 गुना, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट मेहमान है, इसको 3 गुना, ये और ज्यादा, ये 5 गुना, ये तो जमाई राजा, इसको 5 गुना इंपॉर्टेंस। 5 गुना इंपॉर्टेंस का मतलब क्या है यार, इसका जो प्रॉफिट होगा ना, इस साल का जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट मान लो ये प्रॉफिट को 1 से इंटू, इसको 2 से इंटू, इसको 3 से इंटू, इसको 4 से इंटू, 5 से इंटू, ठीक है, क्या निकलेगा, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें जाओ, उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं ना। कुछ कॉपी नहीं करने की जरूरत है, मैं समझ कराऊंगा आपको। ये जो प्रोडक्ट निकला ना, उसका सम टोटल निकाल लो आप, प्रोडक्ट का सम टोटल किससे मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 आर्बिट्ररी न्यूमेरिकल्स इन द असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पुराने वाले को 1, उसके बाद 2 3 4 5 जो भी 4 साल तो 4 तक ही रहेगा। प्रोडक्ट का सम टोटल आया, वेट्स का भी सम टोटल निकाला, अपने एग्जाम्पल में वेट्स का तो 7 समझ में 15 होगा। सम ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम ऑफ द वेट्स, ये करके जो आएगा उसको अपन बोलेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा, इसका 2 years परचेज या 3 years परचेज विल बिकम द वैल्यू ऑफ गुडविल, जो आपस में अग्रीमेंट रहेगा। व्हाट द पॉइंट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आया उसको 2 गुना या 3 गुना, जैसे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सीखे थे आपने। क्लियर, दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल। पहली बात ये क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे निकालना है, बहुत इजी है। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में आता है, प्लीज ध्यान से सुन लीजिए जो मैं बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का अप्लाई कब करना चाहिए। तो मैंने वो क्या सिखाया कि भैया एग्जाम में जो मेथड बोला है वो मेथड अप्लाई करना है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि वेटेड एवरेज मेथड कब अप्लाई करना चाहिए, आप आंसर में ये मत लिख के आ जाना जब समझ में जो लिखा रहेगा आप अप्लाई करेंगे, जब समय लिखा था तब अप्लाई करते, वो मत लिख के आ जाना। कब अप्लाई किया जाता है प्रैक्टिकली, नॉर्मली जब प्रॉफिट्स कंटिन्यूअसली या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है। इंक्रीजिंग ट्रेंड मतलब मान लो 17 में प्रॉफिट था 50,000, फिर बाद में 1 लाख, फिर 1,20,000 या 2 लाख या 3 लाख, मतलब बढ़ रहा है, ईयर बाय ईयर बढ़ रहा है, या तो तब, या तो इंक्रीजिंग या कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, घटते जा रहा है, तब नॉर्मली ये मेथड यूज होता है। नॉर्मली वर्ड बार बार यूज कर रहा हूं। इसका अलग एक क्वेश्चन में ना एक सम्स आ गया, सम में बोला कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड लगाना है, और आप देख रहे हो प्रॉफिट एक साल 2 लाख, फिर 3 लाख, बढ़ा, फिर कम हो गया 1.5 लाख, फिर बढ़ा, फिर कम हो गया। अब मत लिख के आना क्वेश्चन इज रॉन्ग, आई विल नॉट सॉल्व इट, बिकॉज वी हैव बीन टॉट इन जेटी मैं गौतम सर कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड होता तो यूज करते हैं। अरे भाई वो नॉर्मली बोला हूं, बट मैं एमसीक्यूज के लायक, थ्योरी क्वेश्चन के लायक बोल रहा हूं कि मेथड कब अप्लाई किया, तो पूछिए अगर कब अप्लाई होता है, जब या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड होता है या डिक्रीजिंग ट्रेंड। समझ में आया। अब एक सम्स करेंगे अपने इसके ऊपर। मान लो ना एक सम्स आपके सामने, द प्रॉफिट्स ऑफ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March फॉर द लास्ट 5 years were as follows: 16, 17, 18, 19, 20, 10,000, 12,000, 15,000, 12,500, 9,000। अब देखो यहाँ पे हैप्पीजेड ट्रेंड है, बट फिर भी नीचे क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स after wets 1, 2, 3, 4 and 5 respectively to the profits for 16, 17, 18, 19 and 20। ये जो 1, 2, 3, 4, 5 हो सकता है क्वेश्चन में नहीं भी दे, तो भी मैंने आपको बता ही दिया है। सबसे पुराना वाला 1, उसके बाद से बढ़ाते हैं, खत्म। अपने कैसे करेंगे सॉल्यूशन फटाफट। ईयर प्रॉफिट्स वेट्स प्रोडक्ट 16, 17, 18, 19 एंड 20। प्रॉफिट्स जो जो दिया हुआ है लिख दीजिए आप, 10,000, 12,000, 15,000, 12,500 and 9,000। 1, 2, 3, 4, 5। कोई शक? अब वो सीधा क्या करना है, या मल्टीप्लाई करना है खाली। 10,000, 24,000,
45,000, 50,000। ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशंस मेंटली करने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। दिमाग का भी एक्सरसाइज ज़रूरी है, खाली जिम जाने से नहीं होगा। दिस इज 15, 1,74,000। दिस इज 1,74,000। क्या गाइस? सो अब आपको क्या निकालना है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देयरफॉर क्या लिखेंगे आप? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1,74,000 divided by 15. Tell me how much, anyone? 11,600. That's wonderful. And how many years purchase बोला है? 3 years purchase लिखा है ना क्वेश्चन में। On the basis of 3 years purchase mention किया है। So therefore goodwill का value correct. Goodwill is equals to 11,600 into 3, that is 34,800. Make sense, everyone? Sure. Now we'll solve this sum again based on weighted average profit method. बहुत बढ़िया sum से ध्यान से देखना इसको आप। Calculate the goodwill of the firm on the basis of 3 years purchase, the weighted average for the last 4 years. The profit last 4 years where 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। वेट्स असाइन 1, 2, 3, 4। 2016 में 1, 17 में 2, 18 में 3, 19 में 4। ये सप्लाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन 1 September 2018। पहली बात तो आपको ये समझ में आ रहा है दैट यहाँ पे ईयर्स 16, 17, 18, 19 इस तरह से जब दिया है, मतलब आपका ईयर एंडिंग डेट दिसंबर है, मार्च का नहीं हो सकता है। क्लियर? मार्च का नहीं हो सकता है। On 1st September 2018, a major plant repair was undertaken for rupees 30,000, which was charged to revenue. Which was charged to revenue मतलब PL account। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? PL account में चार्ज कर दिया। The said sum is to be capitalized for goodwill calculation। यार कभी कभी रिपेयरिंग का खर्चा बहुत हेवी खर्चा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के चैप्टर में सीखे थे कि बहुत हेवी खर्चा किया आपने रिपेयरिंग के ऊपर में, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है वो। तो यहाँ पे वही है, द सेड सम इज टू बी कैपिटलाइज्ड। मेजर रिपेयर्स ये वर्ड भी यूज किया, मतलब क्या बड़ा रिपेयरिंग का खर्चा कराया था तो वो कैपिटलाइज होना था, मतलब कि वो प्लांट अकाउंट में डेबिट होना था, बट आपने रिपेयर्स अकाउंट फॉर एग्जांपल डेबिट करके पीएल में डेबिट कर दिया, मतलब का प्रॉफिट घटा हुआ है। क्या करना होगा? क्या करना होगा सर? ऐड करना होगा। कितना? 30,000। अब बोला है सब्जेक्ट टू an adjustment of depreciation 10% per annum on the reducing balance method। मतलब डेप्रिसिएशन ये लोग चार्ज किया नहीं, अपने को लेस करना होगा। फटाफट देखते कौन बता सकता है पहला साल का डेप्रिसिएशन कितना होगा? 1000। दैट्स वंडरफुल, क्योंकि 4 महीने का होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 30,000 के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन, 4 महीने का 1000 रुपए। कौन से ईयर में होगा ये? 18 वाले ईयर में आया ना। 19 में भी तो करना होगा चार्ज डेप्रिसिएशन। 19 में डेप्रिसिएशन कितना होगा बताओ? 2,900। क्योंकि 30,000 में से 1000 रुपए डेप्रिसिएशन माइनस कि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड बोला ना, तो रिटर्न ऑन वैल्यू मशीन का कितना बचा? 29,000 बचा, उसका 10%। क्लियर? उसके बाद द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2017 वाज ओवर वैल्यूड बाय 12,000। 2017 का क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड था, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा हुआ था, मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आता है ना। ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है, तो क्रेडिट साइड बढ़ा हुआ है तो प्रॉफिट भी तो बढ़ा हुआ है। तो 2017 के प्रॉफिट से माइनस करना होगा 12,000 एंड 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होता है। इसका मतलब नेक्स्ट ईयर 2018 का ओपनिंग स्टॉक बढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, तो इसका नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट घटा हुआ है, उसमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। मतलब कंसेक्यूटिव इफेक्ट आ रहा है, यहां दिमाग अलर्ट रखना पड़ेगा, 1 साल में करके आगे निकल जाने से नहीं होगा।
टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज ऑफ 24,000 शुड बी मेड फॉर द पर्पस ऑफ गुड वैल्यूएशन। हर साल के प्रॉफिट में से 24,000 है, मैनेजमेंट एक्सपेंस को कवर करने के लिए एनुअल हर साल के प्रॉफिट से कितना माइनस करना होगा? 24,000। तो वेटेड एवरेज में क्या करना होगा? पहले तो अपने को ये ठीक ठाक करना होगा, पहले प्रॉफिट्स को रेक्टिफाई करना होगा, उसके बाद जो प्रॉफिट्स आएगा उसमें हम लोग वेटेड एवरेज वाला टेबल को यूज करेंगे, राइट? इसका सोल्यूशन ना कैसे होगा कि 2016, 17, 18 एंड 19, ये 4 साल है ना। प्रॉफिट्स एज गिवन पूरा लिख के करोगे, प्रॉपरली करोगे, राइट ना? तो 1,01,000, 1,24,000, 1,00,000। तो वर्किंग से ये सब जो करते हो ना पूरी प्रॉपरली रहनी चाहिए, बाद में समझ में नहीं आती है फिर, राइट? इसमें अपने को ऐड करना था ना शायद, पहला पॉइंट वाला कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू। सिर्फ ऐड कर देने से नहीं होता है, पूरा लिखना होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज टू रेवेन्यू कौन से ईयर में होगा? 18 वाले में ऐड होगा ना 30,000 माइनस डेप्रिसिएशन ऑन द अबव। सिंपल एवरेज प्रॉफिट वाले में कराए थे ना, सेम वैसे ही है। 2018 में कितना होगा? 30,000 के ऊपर 10% 4 महीने का 1,000 रुपये, इसको नेगेटिव दिखा दिया। 2019 में 30,000 के ऊपर 10%, ये फुल 29,000 पे होगा क्योंकि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोला अपने को। दैट विल बी ऑन 29,000, 10% फॉर द होल ईयर 2,900। फिर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैलिड था ना, तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैलिड कौन से ईयर में था? 17 में था। तो 17 के प्रॉफिट से माइनस करना होगा, और ये एक साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। तो अपन क्या करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड 12,000 पे ऐड करना होगा, माइनस करना होगा। एक लास्ट एक और चीज क्या बोला था? मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कवर करना था अपने को। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के लिए हर साल के प्रॉफिट से माइनस करना था 24। ये 24 क्या है ना, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन प्लीज। ये यार सपोज ना आपको ना मेरा बिजनेस खरीदना है, सपोज मेरा कपड़े का बिजनेस, आप मेरा बिजनेस खरीदने जा रहे हो, ठीक है? आपका मेरा आपस में डील चल रहा है कि भाई कितना रुपए में वो मोल भाव चल रहा है, गुड के वैल्यूएशन बात आ गया। आप मेरा पीएल को स्टडी करोगे, आप बोलोगे दुगड़ जी बिजनेस को कौन संभालता है दिन भर? मैं संभालता हूँ, और कौन संभालता है? भाई मैं संभालता हूँ। बोला आपका सैलरी? मैंने कहा मेरा सैलरी क्या है भाई, मेरा बिजनेस है। बोला भाई साहब इकोनॉमिक्स जानते हैं, आप समझाएंगे हमको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बोला अगर आप ये धंधा नहीं कर रहे होते, कहीं नौकरी कर रहे होते ना, कुछ कमाते कि नहीं? और या फिर अगर आप नहीं संभाल रहे होते, किसी और से संभलवाते, उसको पैसा देते कि नहीं? उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। बिजनेस का सही प्रॉफिट निकालने के लिए, सही गुड वैल्यूएशन निकालने के लिए वो भी माइनस होना चाहिए, कि भले ही पीओ में डेबिट नहीं है बट वो तो होना चाहिए ना, बिकॉज उसका भी तो कॉस्ट है। ये वो होता है। बात समझ में आ रहा है? चलो अब बताइए प्रॉफिट कितना कितना आया है आपका? ये आया आपका 77,000। वेरी गुड। 88,000, 1,17,000, 123। क्या बात है, शाबाश। अब टेबल पे पुट करना अपने को।
year profits, weights and product. तो ईयर है अपना 16, 17, 18 एंड 19. अपना जो प्रॉफिट्स था जो आपने निकाला है वो आप लिख देंगे एंड इनको आप वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे. 77,000, 1,76,000, 3,51,000, 4,92,400. सो ये वेट्स का सम टोटल आ गया. अब प्रोडक्ट का सम टोटल 96,400. तो देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट. आप क्लासरूम का आवाज से समझ में आ रहा है? सबको गजब समझ में आ गया है. चाय नाश्ता के बाद से शुरू किए थे ना, खाने पीने के बाद से, इसीलिए समझ में आ गया ज़्यादा ना. वंस हाँ बेटा तुम तो जमाई बन गया था ना. नहीं हमको तुम्हारा नियत खराब लगे. तुम कंपटीशन में खड़ा होने वाला है. गुडविल इज 1,09,640 इंटू 3. 328920. 3,28,920. That is the value of goodwill. This is about the weighted average profit method. Clear? I hope वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, सबके साथ शेयर करो. नॉलेज जितना शेयर करोगे उतना ही बढ़ेगा, उतना ही लोगों को हेल्प होगा. सो एन अर्नेस्ट रिक्वेस्ट, यही सिर्फ एक मोटिवेशन है हम टीचर्स के लिए. Request you all to share the video, ask your friends to subscribe to the channel and press the bell button. Thank you so much.